आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि अमान्य क्यों हो गया। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहता है कि जो परमाणु का एक समस्त आवेश और लगभग समस्त द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र के अंदर स्थित है और वो है वो परमाणु का नाभिक है। यानी कि परमाणु के नाभिक के अंदर परमाणु का सारा आवेश इसके अंदर केंद्रित है और लगभग पूरा द्रव्यमान इसके अंदर केंद्रित है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उन्होंने कब पाया? ये उन्होंने तब पाया जब, ठीक है, ये चारों ओर चक्कर लगाते, थोड़ा चित्र ढंग से नहीं बना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है, ठीक है, नाभिक है। उन्होंने ये इतना बताया, ठीक है, कि ये नाभिक है और नाभिक के अंदर परमाणु का सारा आवेश केंद्रित होता है। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने जब किया कि जब एक सोने के नाभिक पे, मतलब सोने की स्वर्ण पन्नी पे उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई, तो उन्होंने पाया कि जो कुछ अल्फा कण ऐसे हो गए जो कि हल्के विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण एकदम सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण ज्यादा विक्षेपित हो गए, कुछ इस प्रकार से। और एक अल्फा कण ऐसा था जो कि वापस उसी पथ पे लौट आया, मतलब कई हजारों में से एक अल्फा कण वापस अपने पथ पे लौट आया। तो इस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा द्रव्यमान, सारा आवेश और लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के अंदर केंद्रित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो कि कई प्रकार की विभिन्न कक्षाओं में है। तो अब उनका मॉडल अमान्य क्यों गया है? तो इसके लिए हमें उनकी कुछ सीमाएं देखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करें, मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत कहता था कि जो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। यानी कि त्वरित आवेश अपनी ऊर्जा खोता है, तो अगर ये अपनी ऊर्जा खोता रहेगा तो उसके पास ऊर्जा कम होती जाएगी। तो ऊर्जा कम होती जाएगी तो होगा क्या? तो ये धीरे धीरे इसका जो वृत्ताकार पथ है वो वृत्ताकार पथ सर्पिलाकार पथ में परिवर्तित हो जाएगा और ये धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा। हर एक सेकंड इस इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलती जाएगी और हर एक सेकंड इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। तो ये नाभिक के पास आता जाएगा और नाभिक के अंदर समा जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पथ ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो परमाणु क्या होता? अस्थायी होता है, यानी कि परमाणु खत्म हो जाता। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है, परमाणु इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे परमाणु के स्थायित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या परमाणु अस्थायी होता है, ऐसा करके। लेकिन सामान्य तौर पे हम देखें तो परमाणु अस्थायी होता है। तो इसलिए ये मॉडल क्या है, परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कि परमाणु का स्थायित्व किस प्रकार है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, तो इसलिए ये मॉडल क्या हो गया? अमान्य हो गया। और इसके अलावा एक और कारण था कि जैसा कि इसमें हमने कहा कि त्वरित आवेश अपनी ऊर्जा खोता है। तो यानी कि यहाँ पे जो आवेश है ये वृत्तिपथ में गति कर रहा है, तो ये त्वरित है, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु पे वेग बदल रहा है। भले ही चाल नहीं बदल रही हो, लेकिन वेग बदल रहा है। तो वेग बदल रहा है तो हर एक सेकंड ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकालेगा। तो हर एक सेकंड ये ऊर्जा निकालेगा और वो ऊर्जा होगी इसकी त्रिज्या के अनुसार। यानी कि इसकी त्रिज्या मतलब इसकी ये जो जितनी दूर होगा ये उस हिसाब से ऊर्जा निकालता रहेगा। जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे हर एक सेकंड कुछ ना कुछ ऊर्जा निकालेगा। तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेकंड अगर ये ऊर्जा निकाल रहा है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन से हर एक सेकंड ऊर्जा निकल रही है। तो इसके अनुसार जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए।
लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकाला तब पता चला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रैखिक होता है, यानी कि सतत ना होकर रैखिक होता है, यानी कि उसमें से कुछ ही ऊर्जा निकलती है। हर एक सेकंड कुछ ना कुछ ऊर्जा नहीं निकलती, सिर्फ कुछ ही शर्तों पे उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। तो ये भी जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो समझा नहीं पाया कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है वो सतत ना होकर रेखीय कैसे है, और साथ ही साथ परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, हमारा अमान्य हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।